बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कबाब की एक शानदार रेसिपी, और वो भी एक डिफरेंट अंदाज में। तो ये दावतों का ख़ास हिस्सा होते हैं। अगर कबाब ना बने तो ऐसे लगता है दावत में कुछ ख़ास खाया ही नहीं। तो ये बनाने बहुत ही आसान हैं और खाने में ग़ज़ाइयत से भरपूर और जायके में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए इसको मैंने यहाँ पे कीमा ले लिया है जो कि 500 ग्राम है। ये गाय का कीमा है। आप इसको बड़े छोटे गोश्त से बना सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। इसको आप चिकन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 500 ग्राम जो है मीट ले लिया है, और ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसको चॉपर में डाल देंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नियरेस्ट जो बुचर है उससे इसको 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लें, तो भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। अब इसमें जो मसाले इस्तेमाल करेंगे, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, सूंठ का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, 1.5 टीस्पून भर के कचरी पाउडर। ये टेंडराइज़ करेगा इसको बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो कच्चा पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, और 1.5 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, इनको शामिल कर देंगे। और 2 टेबलस्पून भर के पिसे हुए जो भुने हुए चने होते हैं वो डाल देंगे। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं कुटी हुई, वो डाल देंगे। 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। दही 1.5 टेबलस्पून दही डाल देंगे, ड्राई होनी चाहिए। और ये एक बड़े साइज़ का प्याज है फ्राई, इसको डाल देंगे। आधी गट्टी जो है ये सब्ज़ धनिए की है, ये भी डाल देंगे, और इसको बारीक सा पीस लेंगे। अच्छा सा फाइन सा मिक्सचर तैयार करेंगे, बिल्कुल बारीक। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब तैयार होते हैं। ये मैंने जो कीमा लिया है ये विद फैट है। अगर आपको फ़ैट पसंद नहीं तो आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, या आप इसमें थोड़ा सा घी डाल दें, 1 टेबलस्पून घी डाल दें। तो हमने दही डाली है, ये भी इसको बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ करेगी। तो ये बारीक सा कीमा तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। ये कीमा हमने बॉल में निकाल लिया है। अब इसके दरमियान में थोड़ी सी जगह बना लेंगे, और चारकोल जो है हमने रख दिया था कोयला दहकाने के लिए, गरम हो गया हुआ है, उसको इसके बीच में रखेंगे। ये छोटा सा मिट्टी का बर्तन है, आपके पास कोई भी छोटा सा बर्तन हो वो आप दरमियान में रख दें। इसको रख देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको ग्रिल का जो है वो जायका लेके आना है। अगर आप इसको कोयलों पे ग्रिल पे पका रहे हैं तो इस तरह से धुआं देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि धुएं का फ्लेवर इसमें शामिल हो जाए, और जो हमने टेंडराइज़ करने के लिए जो मसाला इस्तेमाल किया है वो अच्छी तरह से इसको टेंडर कर दें। तो जी 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको खोल लेते हैं, और चारकोल को बाहर निकाल देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इससे कबाब बनाएंगे, हाथों को ग्रीस कर लेंगे, और जितना बड़ा आपको कबाब पसंद है, जितने साइज़ का, इतना आप मिक्सचर हाथ में लेके इस तरह से कबाब को शेप दे लेंगे। अब ये रॉड ले लेंगे जो ग्रिल की होती है। अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप बच्चों की पेंसिल से भी बना सकते हैं। इस तरह से आप इसको शेप दे लें। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से बनाना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कबाब तैयार हो गया है। सारे हम इस तरह से बना लेंगे।
ये जी सारे कबाब तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको फ्राई कर लेंगे। तो हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल डाल के इसको बैलेंस कर लेंगे और ये ऑयल गर्म हो चुका हुआ है। अब इसमें हम कबाब को रख देंगे। जितनी कैपेसिटी होगी पैन में हम इतने कबाब रख देंगे। हम इसको एक साइड से कुक करेंगे कि इनका गोल्डन अच्छा सा कलर आ जाए, और जब कलर आ जाएगा फिर इनकी साइड चेंज कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है इनको। तो ये एक साइड से गोल्डन हो चुके हुए हैं, इनकी साइड चेंज कर देते हैं। ये कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसी तरह सबकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये सारे कबाब जो हैं एक साइड से कुक हो चुके हुए हैं, दूसरी साइड से कुक कर लेंगे इनको। और ये बहुत ही ज़बरदस्त कबाब तैयार हैं हमारे। हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कितने मज़ेदार, कितने जूसी कबाब तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार। बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए, अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।